अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हदीजा। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिन रिटेंशन इन कैट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे रनर्स को इसका सामना करना पड़ा है। इसकी रीजंस क्या होती हैं, इसके लिए आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं और इसके अलावा आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आपकी कैट में आए ही ना। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि यूरिन रिटेंशन होती क्या है। आपकी कैट यूरिन को पास नहीं कर पाती और यूरिन उसके ब्लैडर में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, या फिर यूरिन अगर आता है तो ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है। आप देखते हैं उसका लिटर बिल्कुल साफ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसके साइन सिम्टम्स को नोटिस करना शुरू कर देना है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि इसकी रीजंस और इसके काजेज क्या हो सकते हैं। पहली रीजन तो ये है कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? सूजन हो जाती है। सूजन होने की वजह से जो उसका यूरिथ्रा यानी कि यूरिन पास करने का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं होता और ब्लैडर में जमा होना शुरू हो जाता है। दूसरी रीजन आ जाती है यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो उसका यूरिथ्रा है जहां से वो यूरिन पास करती है उसके अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, या फिर वो फिजिकली ब्लॉक हो जाता है रास्ता, तो उस सूरत में यूरिन पास नहीं होता। फिर आ जाते हैं ब्लैडर स्टोन, जो कि मिनरल्स से बनते हैं। स्टोन्स बन जाएंगे तो ऑफ कोर्स रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और यूरिन ब्लैडर में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ रीजन क्या हो सकती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि उसकी नर्व डैमेज हो सकती है। जो नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में हर चीज को कंट्रोल कर रही होती हैं, जब उसकी नर्व डैमेज हो जाएगी तो जो उसके मसल जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो यूरिन पास नहीं होगा। मतलब कि कैट अपना कंट्रोल खो देगी। जैसे रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है तो इंसान चल नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही कैट में नर्व डैमेज हो जाएगी तो वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी सूरत में यूरिन पास नहीं होगा और यूरिन रिटेंशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद रीजन हो सकती है ट्रॉमा और इंजरी, किसी भी किस्म की इंजरी, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर उसको कोई चीज बहुत जोर से लगी है उसकी किडनीज वाली पार्ट में, या फिर उसके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी पार्ट में लगी है जिसकी वजह से उसका ब्लैडर डैमेज हुआ है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा बिहेवियर हो सकता है, यानी कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में हो सकती है। जैसे अक्सर स्ट्रेस और एंजाइटी में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूरिन करना शुरू हो जाते हैं। इस स्ट्रेस और एंजाइटी में ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल यूरिन कर ही ना पाए। और हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कौन से साइंस है जो आप नोटिस करेंगे तो आपको फील होगा कि यूरिन रिटेंशन का केस है और आपने अपने वेट से कंसल्ट करना है। सबसे पहली चीज तो वो स्ट्रेनिंग करेगी यूरिनेट करते हुए, यानी कि चीहेगी, पेन में होगी, जोर लगा रही होगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में होता है बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन में होगा, वो जोर लगा रही होगी। फिर आप देखेंगे वो बार बार लिटर बॉक्स की तरफ जा रही है, लेकिन लिटर बॉक्स में जाती है वो कोशिश करती है यूरिन करने की, नहीं कर पाती। एक और बिहेवियर देखा गया है कि जब वो लिटर बॉक्स के अंदर यूरिन को पास नहीं कर पाती तो वो समझती है कि शायद ये लिटर बॉक्स की वजह से है, तो वो कोशिश करती है कि बाहर यूरिनेट करने की कोशिश करती है। अगर आप ये चीज देखें तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये यूरिन नहीं कर पा रही। फिर आप देखेंगे उसका अगर वो थोड़ा बहुत यूरिन पास कर पा रही है, यानी कि ड्रॉप्स की फॉर्म में आ रहा है, तो लेकिन उसके अंदर ब्लड सा है, पिंकिश सा यूरिन होगा, तो ये भी यूरिन रिटेंशन हो सकती है। फिर आप देख सकते हैं कि उसका जो अब्डोमिनल पार्ट है वो स्वेल होगा बहुत ज्यादा। आपको फील होगा कि इसके अंदर वाटर रिटेंशन है, मतलब उसका ब्लैडर स्वेल हुआ है, या जो भी उसका अब्डोमिनल पार्ट आपको नॉर्मल से बड़ा फील होगा, क्योंकि वो पेन में है, पेनफुल यूरिनेशन कर रही है, तो वो खाना पीना भी छोड़ देगी और सुस्ती हो जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि वो अपने जेनिटल पार्ट, यानी कि जहां से वो यूरिन करती है उस पार्ट को बार बार लिक करेगी, चाटेगी, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वो देख रही है कि रीजन क्या है, वो क्यों नहीं यूरिन कर पा रही। अगर आप इस किस्म के किसी भी सिम्टम को नोट करें तो आपने फौरी तौर पर अपने वेट से कंसल्ट करना है। ये इमरजेंसी केस है और इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना, या फिर खुद से घर पे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। अब आपका वेट इसको डायग्नोज कैसे करेगा? सबसे पहले तो वो फिजिकल एग्जाम करेंगे, देखेंगे कितनी ज्यादा स्वेलिंग है, या फिर कितनी यूरिन रिटेंशन है, ब्लैडर कितना बड़ा हुआ है, या फिर कोई स्टोन्स मौजूद हैं। के बाद यूरिन एनालिसिस का टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें आपकी कैट का यूरिन सैंपल लिया जाएगा और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जिसमें उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन चेक की जाएगी, क्रिस्टल्स चेक किए जाएंगे, ब्लड चेक किया जाएगा, या फिर किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी मौजूद होगी तो उसको चेक करेंगे। फिर ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे कि इन्फेक्शन मौजूद है, उसके ऑर्गन की कंडीशन को चेक करने के लिए, उसके बाकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को चेक करने के लिए कि इन्फेक्शन स्प्रेड तो नहीं हो गई, उस चीज को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा।
फिर ऑप्शन आता है इमेजिंग का, यानी कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, जिसके जरिए हम स्टोन्स को चेक करेंगे, उनका साइज चेक करेंगे और कितनी तादाद में वो मौजूद हैं, उस चीज को हम एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक करेंगे। कैथेटराइजेशन परफॉर्म की जाएगी, जिसमें हम कैथीटर को उसके यूरिथ्रा यानी कि जहां से वो यूरिन करती है वहां से पास करेंगे और ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करेंगे, जिससे हमारे पास यूरिन आउटफ्लो आएगा और इसी के जरिए हम यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनालिसिस का टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास सिस्टरोस्कोपी। ये एक एडवांस्ड ऑप्शन है जिसमें हम छोटा सा कैमरा होता है जिसको हम उसके ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं और डायरेक्ट विजुअल असेसमेंट होती है। इससे हमें डायरेक्टली हम उस कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि क्या उसकी बॉडी में मौजूद है, ट्यूमर्स हैं, स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं या किस किस्म की एबनॉर्मलिटी उसके ब्लैडर में मौजूद है। अब डायग्नोसिस होगी। इन सब डायग्नोसिस के बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है मेडिकेशन का। हमने कंडीशन देखनी है, कंडीशन क्या है उसके मुताबिक मेडिकेशन की जाएगी। अगर तो इन्फेक्शन मौजूद है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे उस केस में उसकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए। फिर हम मसल रिलैक्सेंट यूज करेंगे। अगर मसल स्पैम्स मौजूद है तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए मसल रिलैक्सेंट यूज करेंगे। उसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी देंगे इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए, उसकी पेन को रिलीव करेंगे। फिर ऑप्शन आ जाता है जैसे मैंने आपको बताया कैथेटराइजेशन, उसके जरिए कैथीटर हम इंसर्ट करके ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सर्जरी का। सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे यानी कि अगर स्टोन्स मौजूद हैं तो उसमें हमें सर्जिकली उसको रिमूव करने की जरूरत होगी। ट्यूमर मौजूद है उसको सर्जिकली रिमूव करने की जरूरत होगी। फिर ऑप्शन आ जाता है डाइटरी चेंज। बहुत से डाइटरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, डाइटरी ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप यूरिन की पीएच को चेंज कर सकते हैं और उसकी बॉडी में मौजूद स्टोन्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो डाइट का ऑप्शन भी यूज किया जाता है। अब आपने किन चीजों का ख्याल रखना है कि कौन सी प्रिवेंशन टिप्स हैं कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको इस चीज का सामना करना ही नहीं पड़ेगा और ना ही आपकी कैट को इस पेन से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आपने उसको इंश्योर करना है कि कांस्टेंट प्रोविजन ऑफ वाटर रहे, यानी कि उसको मसलसल पानी मुहैया रहे, ताजा पानी उसको मुहैया रहेगा तो उसका यूरिन जो है वो डाइल्यूट रहेगा, उसके अंदर किसी किस्म के स्टोन्स के पैदा होने की चांस नहीं होंगे। अब आपने उसके लिटर बॉक्स को साफ रखना है। अगर उसका लिटर बॉक्स साफ नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन होगी, यानी कि उसके जेनिटल से उसके यूरिथ्रा और ब्लैडर में इन्फेक्शन जा सकती है जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैलेंस्ड डाइट का। आपने बिल्कुल भी चीप डाइट यूज नहीं करनी। जितनी मार्केट में लोकल चीप डाइट मौजूद है उनकी वजह से सबसे ज्यादा किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम आता है और यूरिन रिटेंशन भी इसी वजह से होती है। जब ब्लैडर में स्टोन्स अकोमुलेट हो जाते हैं तो आपने चीप डाइट बिल्कुल यूज नहीं करनी। कौन सी बेस्ट डाइट मौजूद है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज उसको मस्ट वॉच करें। उसके अलावा आप कौन सी डाइट यूज कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये डाइट उसके लिए ठीक है या नहीं है, उसके लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर आपने अपनी कैट में यूरिन रिटेंशन का केस फेस किया है तो प्लीज अपनी स्टोरी मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अगले सेशन के साथ आऊंगी। अपना ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।